जब शादी करके ससुराल आती है तो बड़े ही अरमानों के साथ आती है। बहुत सारे सपने होते हैं उसके, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि पति ऐसा होगा, पति ऐसा होगा, पति के बारे में। और ज़्यादातर ससुराल में एक पति ही ऐसा होता है कि अगर वो साथ हो तो ज़िंदगी अच्छी कटती है, अगर पति अच्छा ना हो तो ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। चाहे पूरा ससुराल उसके साथ हो, ससुराल वाले, अगर पति साथ ना हो तो ससुराल बेकार है। ऐसे ही एक पत्नी होती है, उसकी शादी होती है, वो अपने ससुराल आती है। ससुराल में एक पति होता है और पति की माँ होती है, तीसरा और कोई नहीं होता। अब जब वो आती है तो उसकी ख्वाहिशें थी कुछ कि पति मुझे समझे, मेरी इज्जत करे, मेरा कहना माने, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। हमेशा उसका पति जब भी वो कुछ कहती है अपने पति से, उसकी बात को अनसुनी कर देता। वो हमेशा मतलब जितना भी उसकी पत्नी की जिम्मेदारियां थी, जो भी पत्नी को खुश रखना था, वो सारी जिम्मेदारियां पत्नी की नहीं, एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाता था, बल्कि अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता था। हर बात में, कोई भी बात होती थी, माँ को सपोर्ट करता था, माँ को प्यार। ये बात गलत नहीं है कि माँ को सपोर्ट करना चाहिए, माँ को प्यार करना चाहिए, माँ को प्यार करना चाहिए। लेकिन एक पत्नी अपना घर छोड़कर आई है तो पत्नी के लिए भी आपका कोई फ़र्ज़ बनता है जो कि पत्नी को भी अहमियत देनी चाहिए। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करता था। माँ अगर गलत भी होती थी तो भी वो पत्नी को ही डांटा करता था और हमेशा उसे यही बोला करता था कि माँ कुछ दिनों की है, उसके बाद चली जाएगी, उसके बाद तो तुम्हें ही घर की मालकिन बनना है, तो माँ कुछ भी कह रही है उसे सुन लो। ऐसे ही करते 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 उनके एक बेटा भी होता है। बेटा होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता, यही सब चलता रहता है। आखिर वो अपनी सास को बुरा नहीं बताती थी, लेकिन अपनी सास की भी खूब मन से सेवा किया करती थी। जो भी एक बहू का फ़र्ज़ होता है, एक पत्नी का फ़र्ज़ होता है, बखूबी वो निभाया करती थी। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, सब कुछ वो करती रहती है। धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा होता रहता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, बच्चा पढ़ता है, लिखता है। कॉलेज में जब वो होता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसे प्यार हो जाता है तो वो आकर अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जब वो अपने बेटे की ये बात सुनती है तो खुश होती है और कहती है कि हाँ बेटा, मैं तेरी शादी उससे कराऊँगी। लेकिन जो उसके पिता होते हैं वो अपने बेटे की ये बात सुनकर ज़रा भी खुश नहीं होते और कहते हैं तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। लेकिन बेटा उदास हो जाता है। जब उदास हो जाता है तो उसकी माँ कहती है, लड़के की कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी वहीं कराऊंगी जहाँ वो चाहता है। मेरी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट गई, मैंने कुछ आपसे कभी शिकायत नहीं की कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे पत्नी की तरह प्यार क्यों नहीं दिया और मुझे क्यों इज्जत नहीं की मेरी, हमेशा तुम माँ के सपोर्ट में रहे, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। लेकिन आज बारी मेरे बेटे की है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहाँ वो चाहता है और जिस लड़की से वो प्यार करता है। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाए तो उसकी ज़िंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो। ये कहने के बाद में उसका पति बड़ा सोचता है ये कि आज तक मेरी पत्नी ने मेरे आगे कुछ सवाल जवाब नहीं किए और आज वो इस बात के लिए जिद अड़ गई है। मैं कितना मना कर रहा हूँ उससे कि मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करवाऊँगा, किसी अलग कास्ट में, लेकिन आज मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई है और कह रही है कि मेरे बेटे की शादी उसी लड़की से होगी जिससे वो चाहता है। अब जो उसकी सास होती है वो भी अब बुढ़िया हो चली थी क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बाद उनकी मौत भी हो जाती है, किसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है। अब घर में पति और पत्नी और उनका बेटा यही बचते हैं। अब वो एक कमरे में बैठकर किसी दिन बड़े सोच विचार में पड़ जाता है। कहता है पूरी ज़िंदगी मेरी पत्नी ने मुझसे शिकायत नहीं की। अब उसे अपनी बीती हुई ज़िंदगी याद आने लगती है। उसकी जब माँ गुजर जाती है तो उसे याद आने लगती है कि कैसे उसने पत्नी के साथ किया, कैसे वो अपनी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशों को ऐसे इग्नोर कर दिया करता था, कभी उसकी बात नहीं मानी, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा वो उसे इग्नोर कर दिया करता था। वो यही सारी बातें उसके दिमाग में चलती है और पूरी ज़िंदगी जो भी बीती थी उसकी सारी उसके सामने आ जाती है, जैसे कि सामने उसकी पूरी ज़िंदगी चल रही हो और वो देख रहा हो। अब वो सोचता है कि शायद मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद जो खुशियाँ उसे चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पाई हैं।
वो रात को खड़ा होता है, अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि जहाँ तुम चाहती हो मैं तुम्हारे बेटे की शादी वहीं करूँगा, आप खुश? ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी खुश होती है और खड़ी होती है, उठकर हलवा बनाती है और सबका मुंह मीठा करवाती है, अपने पति का, अपने बेटे का। अब शादी तय हो जाती है, तो शादी तय हो जाती है, शादी भी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है। बहू बेटे के आने के बाद में बहुत खुश रहती है वो। उसको तो मानो जो उसने ज़िंदगी पहले नहीं जीती, वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। बहू को इतना प्यार करती है कि जो प्यार उसे खुद मिलना चाहिए था अपने पति से, सास से, वो सारा प्यार अपनी बहू पर लौटाती है। ऐसे करते करते कुछ टाइम निकलता है। कुछ टाइम के बाद उसके बेटा दिल्ली में नौकरी करता था, तो वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद में वो ले जाना तो अपनी माँ को भी चाहता था, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती, और वो वहाँ जाने के बाद में कुछ टाइम रहता है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं, उनके जुड़वा बच्चे होते हैं बहू के और उसकी बहू बेटों के। तो वो बहुत खुश होती है। अब पोते पोती आ गए थे तो बहुत खुश होती है। होने के बाद में अब टाइम निकलता रहता है। अब कुछ दिनों के लिए जो वो माँ और उसका माँ बाप को वो अपने पास बुला लेता है। जब बच्चे हो जाते हैं दोनों, तो अपने सास ससुर को अपने पास बुला लेती है बहू। वहाँ रहने के बाद में वो दिल्ली में घुमाता है। उनके लिए तो दिल्ली शहर नया था, वो रोज़ अपने सास ससुर को, दोनों बहू बेटे जाते और अपने माँ बाप को घुमा कर लेके आते। बहुत खुश रह रहे थे दोनों, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। अब उन्हें कोई सामान लेने के लिए माँ बेटों को, मतलब पति पत्नी को, दोनों को यहाँ आना पड़ता है अपने पुराने वाले घर में। जब वो यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद में 2-4 दिन रहते हैं, तो अचानक से लॉकडाउन का टाइम आ गया था, लॉकडाउन लग जाता है, कोरोना काल आ जाता है। अब आने के बाद में उसके पिता की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रहने लगती है, तो ज़्यादा मतलब इतनी वो नहीं होती, वो ठीक हो जाता है कुछ दिन में। जब वो ठीक होता है तो उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है तो आना जाना बंद था चारों तरफ। वो अपने बेटे को कसम दे देती है कि तुझे मेरी कसम, तू मुझे मिलने के लिए नहीं आएगा। अब उसको कसम दी थी तो इसीलिए वो मिलने नहीं आता। कहती है कि तेरे पापा हैं मुझे देखने के लिए, वो मुझे देख लेंगे। लेकिन वो ठीक हो जाती है पूरी तरह। लेकिन अचानक से एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है और वो उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में जो उसके पिता होते हैं वो अपने बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा अब तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो वो बड़ा रोता है कुछ दिन के लिए, तो वो एकदम मौन हो जाता है और फिर वो बोलता है पापा से कि पापा मैं आ रहा हूँ। वो कहता है कि बेटा तेरे पापा ने तेरे को कसम दी है। तो वो कहता है अब माँ मर गई तो कसम का क्या करूँगा, काश मैंने कसम तोड़ दी होती, अपनी माँ को मिल तो सकता था। वो आता है अपनी माँ के पास आता है। आने के बाद में बहुत रोता है माँ से मिलने के बाद में अंतिम क्रिया करता है माँ की, और फिर अपने पिता के कंधे पर जब हाथ रखता है तो उसका पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं बेटा मैंने तेरी माँ को बहुत दुख दिए हैं, मैं बहुत प्यार करता था तेरी माँ से, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो उसके गले मिलता है अपने पिता के और कहता है पापा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। अपने पापा का सामान पैक करता है, दोनों सामान पैक करते हैं और अपने साथ वो दिल्ली में लेकर अपने साथ घर ले जाता है उसे। घर ले जाने के बाद वो अपने पापा को अपने साथ रखता है और अपने पोते पोतियों के साथ वो कहता है जो खुशी आपने माँ के संग जीना चाहते थे, जो खुशी आपने माँ को नहीं दी, अब आप सोच लो कि यही मेरा परिवार है, अब वो खुशी अपने पोते पोतियों को दो, क्योंकि इन पोते पोतियों में जान बसती थी माँ की। तो आप जो प्यार माँ से करना चाहते थे वो अब इनके ऊपर प्यार लुटाओ। तो जो माँ चाहती थी माँ की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, अब वो उनके साथ रहने लगता है, अपने बेटे बहू के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं। जब वो बहू आई थी, बहू भी बहुत अच्छी आई थी, बखूबी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती है और सब साथ में रहने लगते हैं। पूरी ज़िंदगी निकाल दी थी उसने सिर्फ इसीलिए कि काश मेरा पति मुझे समझे, मुझे प्यार करे, लेकिन उसने अपने पत्नी को कभी नहीं समझा और एक दिन वो उसे छोड़कर चली जाती है। जाने के बाद उसे अपनी पत्नी का अहमियत का पता चलता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।